नामी सभी धम्मों को नमो बुद्धाय। थोड़ा सा किसी कार्य में व्यस्त होने की वजह से देरी से जुड़ पाया जी। आज का विषय जैसे वैसे काफी चीजें बात हो गई होंगी डिस्कस, मुझे लग रहा है संसार को धम्म राज्य बनाना। देखिए, ये धम्मभूमि का एक विशेष प्रयास है परम श्रद्धेय भिक्खु करुणाशील राहुल के नेतृत्व में कि हम बाबा साहब के सपने को पूरा करें। बाबा साहब का सपना जो था भारत को बौद्ध में बनाने का सपना, तो उस सपने को पूरा करने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं कि संसार को भारत, बाबा साहब ने कहा था कि भारत को धम्म राज्य, धम्म का साम्राज्य बनाएं। लेकिन महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध के समय में पूरा संसार ही हम ये कह सकते हैं कि धम्म का राज्य था। तो जो धम्म राज्य ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। तो इसकी हम पूरी तरीके से पड़ताल करेंगे, तब हमें वास्तव में पता लगेगा कि हम धम्म का राज्य हम किस प्रकार से कह सकते हैं। तो जो धर्म, हम इसको, एक तो धम्म है हमारा और एक है धर्म। धर्म का उद्देश्य क्या है, हम ये कह सकते हैं कि धर्म का उद्देश्य क्या है। और भिन्न भिन्न धर्मों ने, जो धर्म तथाकथित धर्म है, उन्होंने अपने अपने इसके उत्तर अलग अलग दिए हैं। तो कुछ ने कहा है कि आदमी को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाना और अपनी आत्मा के मोक्ष का महत्व समझाना, तो वो धर्म का उद्देश्य समझा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में लगाना और आत्मा के मोक्ष को समझाना, ईश्वर। तो काफी सारे जो धर्म है वो कुछ राज्यों की बात करते हैं, जैसे एक है स्वर्ग का राज्य, दूसरा पृथ्वी का राज्य है और तीसरा नरक का राज्य। ये तीन राज्य आमतौर पे दूसरी व्यवस्था के लोग कहते हैं, स्वर्ग का राज्य, पृथ्वी का राज्य और नरक का राज्य। और ये माना जाता है कि स्वर्ग के राज्य पर ईश्वर का शासन, स्वर्ग, और जो नरक का राज्य है वहां पर तथाकथित रूप से शैतान का एकाधिकार माना जाता है। हाँ, पृथ्वी के राज्य के बारे में इसमें विवाद थोड़ा है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि इस पर शैतान का अधिकार है, कुछ इसको ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर का राज्य है, लेकिन कुछ लोग इसको इसके लिए भी नहीं मानते कि ये ईश्वर का राज्य है। हाँ, लेकिन स्वर्ग का राज्य है उसको धर्म राज्य माना जाता है, क्योंकि वहां पर सीधा सीधा ईश्वर का शासन है। और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर नहीं है, यह केवल स्वर्ग का ही एक दूसरा नाम है। हाँ, स्वर्ग के राज्य में कौन पहुंच सकता है, वहां पर केवल मात्र जो ऐसे लोग पहुंच सकते हैं जो ईश्वर में और उसके पैगंबर, जिन्होंने अपने अपने जैसे दूत बताए हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, जो उनके प्रति निष्ठावान होते हैं, वो वहां पहुंच सकते हैं। और वहां पर कहते हैं स्वर्ग के राज्य में सारे के सारे सुख प्राप्ति के साधन हैं या भोग विलास के साधन। तो इस प्रकार से हम ये सभी के सभी धर्म जो है, जो ये बताते हैं कि ईश्वर, जो व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, एक ही है, वो स्वर्ग के राज्य में पहुंचना। और वहां कैसे पहुंचा जाए, ये अलग अलग मत है सभी के बारे में। हाँ, लेकिन जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, धम्म की बात करते हैं, तो बुद्ध ने इसका क्या उत्तर दिया। तो बुद्ध की हम जो, क्योंकि हम बुद्धिस्ट हैं, तो हम अब बुद्ध की बात करने वाले हैं। कुछ लोगों तथा महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध ने कभी नहीं कहा कि हमें कोई ऐसी जगह जाना है जहां पर कोई स्वर्ग है, जहां कोई ईश्वर है। इस प्रकार से कोई भी ऐसी जगह की बात महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध ने नहीं की। उन्होंने कहा कि केवल
जो धम्म का राज्य की बात है, वो धम्म का राज्य केवल पृथ्वी पर ही, कहीं अन्यत्र नहीं है, कहीं भी दूसरी जगह ऐसा नहीं कि मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, वहां ऐसा कोई अलग से आपको सुख सुविधाएं मिलेगी, वहां भोग विलास के साधन मिलेंगे। उनका कहना था कि जो धम्म का राज्य है वो इसी पृथ्वी पर है, और वो है धम्म पथ पर ही चलकर प्राप्त किया जा सकता है। धम्म पथ कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी और तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हम कह रहे हैं कि संसार को धम्म राज्य बनाना, वो धम्म राज्य बनाने का जो तरीका है वो यही है कि हमें धम्म पथ पर चलना चाहिए। अब धम्म पथ क्या है, किस प्रकार से धम्म पथ के ऊपर चल सकते हैं, तो महाकारुणिक सम्यक समुद्र ने कहा कि अगर आप धम्म का साम्राज्य, धम्म का राज्य स्थापित करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने दुख का अंत करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप किसी से भी पूछेंगे कि आखिर आप क्या चाहते हैं, तो सब चीज़ों के बाद हर एक व्यक्ति का आंसर यही रहेगा कि वो अपने जीवन में से दुख दूर करना चाहते हैं, दुखों से मुक्ति चाहते हैं। तो दुखों से मुक्ति के लिए क्या तरीका है? दुखों से मुक्ति का तरीका यही है कि हमें एक दूसरे के साथ सदाचार पूर्ण व्यवहार करना सीखना चाहिए। सदाचार पूर्ण व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो एक दूसरे को सुख दे और सदाचारी बनाए, यानी कि उसका आचरण जो है वो सही आचरण होना चाहिए। और तभी इसी पृथ्वी पर ही धर्म का राज्य स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार अन्य धर्मों से अगर हम तथागत के धर्म की बात करें तो उसकी अपनी यही विशिष्टता है, यही उसमें विशेष है कि तथागत का धर्म जो है वो ये कहता है कि हमें किसी और के ऊपर कोई आधारित नहीं है। तथागत का जो धर्म है वो केवल और केवल मनुष्य की बात करता है, और आपस में एक दूसरे से के साथ में सदाचार पूर्ण व्यवहार करने से। तथागत का धर्म जो है वो पंचशील, सबसे पहले तो पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और पारमिताओं पे जोर देता है। अगर हम एक सोचें कि कैसे धर्म स्थापित किया जा सकता है, धर्म का राज्य कैसे किया जा सकता है, तो ये 5 तो पंचशील, इसमें मैं रिवीजन दोबारा से दोहरा देता हूँ कि हमें प्राणी हिंसा नहीं करनी। सबसे पहला प्राणी हिंसा नहीं करनी, दूसरा चोरी नहीं करनी, अधिनदान वेरमणि इसको बोलते हैं, तीसरा कामेशु मिच्छाचार वेरमणि, यानी कि हमें व्यभिचार और दुराचार नहीं करना। चौथा मूसावादा वेरमणि, झूठ निंदा चुगली ये नहीं करनी, और सूरा मेरे मज कि हमें कोई प्रकार से किसी प्रकार की कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करना। इसी प्रकार से अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग के ऊपर हमें चलना है, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांग, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये जो है हमारे अष्टांगिक मार्ग, और इस प्रकार से पारमिताएं, 10 पारमिताओं की बात की, जिसमें सबसे पहली पारमिता दान पारमिता। तो ये पारमिताएं जो हैं, और ये जो अष्टांगिक मार्ग और पंचशील का मार्ग, इनके ऊपर चलकर ही संसार को धर्म का राज्य बनाया जा सकता है। तो बुद्ध ने इन्हें ही अपने धर्म का आधार क्यों बनाया? जो हमने 5, ये 5 और 8 और साथ में 10, इन बातों की, इन्हीं बातों को धर्म, अपने धर्म का आधार क्यों बनाया? क्योंकि ये एक व्यवहार में भी देखा जाता है कि यही एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को सदाचारी बनाता है। सदाचार यानी कि उसका आचरण जो है वो सही बनाता है। अगर कोई ये कहे कि मुझे जीवन में दुख है, तो उसका एकमात्र कारण यही है कि उसका जो व्यवहार है वो अनुचित है, यानी कि वो सदाचारी नहीं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से जब हम गहराई से देखेंगे तो हमें मालूम लगेगा
कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जैसे कुछ दूसरी व्यवस्था में अगर हम बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो वहाँ पर एक बात ये सुनाई देती है कि ये जो आपके कर्म, आपके जो पिछले जन्म के कर्म हैं, इन जन्मों की कर्म की वजह से आप इस जन्म में आप दुखी हैं, और इस जन्म में जो पिछले कर्म है उनको फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करते रहें। लेकिन तथागत कहते हैं कि जो मनुष्य का, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अनुचित व्यवहार जो है, उसका परिणाम ही दुख है। और केवल जो सदाचार है, यानी कि जो आपका सद आचरण है, सदाचरण, वही उसके दुख को, अनुचित और परिणाम स्वरूप जो होने वाले दुख को, वही चीज उसको दूर कर सकते हैं। तो ये तो हम बात करें कि जो हमने कहा ये ऐसे से होता है, लेकिन कई बार ये कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है, ये जो बातें चल रही हैं ये हमें सिर्फ उपदेश दिया जा रहा है, तो इस उपदेश से ही कल्याण हो जाएगा, इस उपदेश से ही दुख दूर हो जाएगा। लेकिन नहीं, क्या है कि इसके लिए हमें सभी मनुष्यों में सदाचार की भावना हमें भरनी होगी। सदाचार की भावना, सदाचारी होने की आवश्यकता की भावना भी हमें हर एक मनुष्य में भरनी होगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से सदाचारी हुआ जा सकता है? तो जब तक व्यक्ति को ये नहीं मालूम होगा कि कुशल कर्म क्या है और अकुशल कर्म क्या है, कुशल कर्म और अकुशल कर्म, जब तक कुशल कर्म और अकुशल कर्मों के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक वह उनसे दूर कैसे रहेगा। तो इसलिए इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है कि हमें सभी प्रकार के, जैसे एक जो पद आता है कि अकुशलस्य अकर्णन कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतं बुधानु शासन, यानी कि हमें अकुशल कर्म नहीं करने हैं, कुशल कर्म करने हैं और इनका संचय करना, यही बुद्ध का शासन है। यानी कि जो बुद्ध का आदेश कह सकते हैं, या बुद्ध का जो उनकी शिक्षा है वो यही। तो इसलिए हमें अकुशल कर्मों से दूर रहना है और कुशल कर्म करना है। इसके अलावा जो मनुष्य के स्वभाव है और उसकी प्रवृत्तियां, यानी कि मनुष्य का जो चित्त, मन कह सकते हैं, मन की प्रवृत्तियां क्या हैं और उसका स्वभाव क्या है, इसका भी प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। तो दो बातों का प्रशिक्षण की बात आई है। पहले तो ये है कि हमें, अगर हम संसार को धर्म राज्य बनाना चाहें, तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले तुम एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ जो है व्यवहार, वो अच्छा व्यवहार होना चाहिए, यानी कि सदाचारपूर्ण व्यवहार। और दूसरा क्या है कि इस अगर हम ये व्यवहार ठीक होगा तो दुख से मुक्ति रहेगी। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, दो कार्य बताए। पहला, कुशल कार्य करने हैं हमें, अकुशल कार्य नहीं करने हैं। दूसरा, मनुष्य के स्वभाव और उसकी चित्त की जो प्रवृत्तियां होती हैं, उनका प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है कि चित्त की प्रवृत्तियां किस प्रकार से होती हैं, तो वो उसमें देखना जरूरी है। तो जैसे पूर्व जन्मों की हमने बात की थी अभी, कि पूर्व जन्म, कुछ लोग पूर्व जन्मों की बात करते हैं, ऐसा ही एक करने तथागत के समय में ही एक जो दूसरा एक व्यवस्था चल रही थी उनके समानांतर, उस व्यवस्था में भी ये बात कही गई थी कि उन्होंने बहुत ज्यादा, ये कह सकते हैं कि कठोर साधना पे बल दिया। और उनका कठोर साधना के ऊपर बल देने का जो लॉजिक था, उसके पीछे कारण था, तर्क था, जो वो कहते थे कि हमने पिछले जन्म के जो दुख हैं उनको दूर करना है, उनको जो कष्ट, हमारे जो कर्म थे, उन कर्मों को हमने खत्म करना। अगर हम पिछले जन्म के कर्मों को खत्म कर देंगे, निर्जर कर देंगे उनको, तब हमें मोक्ष मिल जाएगा या निर्वाण मिल जाएगा। तथागत ने उनको यही कहा कि क्या आप ये जानते हैं कि किस प्रकार से आप पता लगा पाएंगे कि पिछले जन्म के जो आपके कर्म थे अब वो समाप्त हो गए? अगर आपको यही मालूम नहीं कि पिछले जन्म के कर्म अब बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गए हैं, तब इस प्रकार से आप जो लगातार अभ्यास कर रहे हैं उसका क्या लाभ है?
तो चित्त को इसका अभ्यास करवाया जाना चाहिए कि वह अकुशल प्रवृत्ति को, जो चित्त की अकुशल प्रवृत्ति है, उसको कुशल प्रवृत्ति में बदलने का अभ्यास करवाना ही धम्म का उद्देश्य होना चाहिए, न कि व्यक्ति में कोई ऐसी बात उसके मन में स्थापित करना कि आपके पिछले जन्म का परिणाम है, तो आपके पिछले जन्म के परिणाम की वजह से आपको ये हो रहा है। तो ये एक जो है वो तथागत ने हमें बात कही। तो उनके मत में ये कहा कि किसी भी धर्म में सबसे बड़ी कमी यही थी कि वो कहीं भी कुशल कर्मों, कुशल प्रवृत्ति के बारे में बात नहीं करते। इसी कारण से तथागत ने जो चित्त की, मैंने कहा कि अकुशल प्रवृत्तियों को कुशल प्रवृत्तियां बदलना, इसी वजह से तथागत के धम्म में सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया वो मन के ऊपर दिया गया, मन की साधना के ऊपर, चित्त की साधना जिसको हम बोल सकते हैं। चित्त और मन में जहां तक मैं समझ बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जो चित्त की साधना है, तथागत ने मन को सबसे ऊपर रखा। मन के भी आपने काफी बार सुने होंगे जो पद परम श्रद्धेय भिक्खु कर्णशील राहुल हमें बार बार बताते हैं, मनो को उमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मनसा च पद उठेन भास्ति वा करोति वा, तत्तंग तत्तो नंग दुख मनवेति चक्को वह तो पतंग। यानी कि जैसा व्यक्ति मन से, मन सुंदर है, मन मनोमय है, और मन से जैसा व्यक्ति सोचता है और वो वैसा ही करता है, अगर वो बुरा सोचता है और बुरा ही करता है, तब उसके पीछे दुख ऐसे हो लेते हैं जैसे बोझा ढोने वाली गाड़ी के पीछे उसके पहिए चलते हैं। जैसे जैसे बैल तेज चलते हैं, पहिए तेज चलते हैं, बैल स्लो होते हैं तो पहिए भी स्लो होते हैं। इसी प्रकार से दूसरी बात जिसको हम मन की कुशल प्रवृत्तियां कर सकते हैं, मनोपगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मनसा च पसनेन भास्ति वा करोति वा, तत्तो नंग सुख मनवेति छाया च अनपायने। यानी कि अगर मनुष्य कुशल कर्म करता है तो जो उसके सुख है उसके पीछे ऐसे ही चलता है, उसके साथ में। एक तो उसमें पीछे चलने वाली बात कही थी, लेकिन इसमें साथ रहने वाली, बिल्कुल साथ में रहती है छाया जैसे। उसी प्रकार से सुख व्यक्ति के साथ में रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, मन से अच्छा सोचता है और फिर वो वैसे ही कर्म करता है, तो उसके साथ में सुख उसी प्रकार से रहते हैं जैसे कभी ना साथ छोड़ने वाली छाया। तो तथागत ने मन की जो साधना है, चित्त की साधना के ऊपर विशेष बल दिया है। तो इसलिए चित्त की वृत्ति को सुधारने का प्रशिक्षण देना, ये भी तथागत के धम्म में विशेष महत्व रखता है। एक बात और तथागत ने इसमें विशेष कही धम्म का राज्य बनाने में, कि व्यक्ति कई बार ये सोचता है कि अन्य लोग अलग प्रकार से सोचते हैं तो मैं अकेला क्या कर लूं। ये एक विशेष बात देखने में आती है। तब तथागत ने एक विशेष बात कही, विशेष महत्व दिया कि मनुष्य को अकेला होने की स्थिति में भी उचित मार्ग पर डटे रहने का साहस होना चाहिए। यानी कि अगर उसके साथ में कोई भी नहीं चल रहा, तो इसमें एक प्रसंग और वो में पद में कहीं आता है कि अगर कोई ऐसा हो जाए कि कहीं पर इस प्रकार से गिर जाए कोई व्यक्ति कि उसके आसपास उसे साथ देने वाला कोई ना हो, तो उसको अकेले ही जंगल में विचरण करना चाहिए। जैसे जंगल में विचरण का मतलब ये है जैसे राजा कोई जंगल में विचरण करता है, जब उसके साथी छोड़ देते हैं, जब वो अकेला रह जाता है, उसके साथ में कोई नहीं होता साथ में लड़ने वाला, तो अकेला ही जंगल में चला जाता है, अकेला ही विचरण करता है। तो उसी प्रकार से अगर आपके साथ में कोई अकेला आप नहीं है और कोई भी ऐसा बात जिसको जो अकुशल है, तब भी आपको अकेले होने की स्थिति में भी उसके ऊपर डट के हमें रहना चाहिए। तो सल्लेख सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसमें सल्लेख सूत्र में तथागत ने इस विषय पर जोर दिया।
उसमें काफ़ी सारी बातें हैं, मैं हर एक बात आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको ध्यान से सुननी चाहिए वो, क्योंकि काफ़ी बार ये बातें प्रत्येक व्यक्ति के सामने आती हैं और फिर व्यक्ति कहता है कि हम क्या करें जब सभी ऐसे हैं। तो जब सभी ऐसे हैं तो उसको हमें किस प्रकार से सुधारना है, अपने आप को किस प्रकार से मजबूत स्थिति में रखना है, हमें वो बात हमें ध्यान से सुननी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि अपने आप को इतना दृढ़ बनाएं कि चाहे दूसरे लोग हानि करें, दूसरे लोग अगर आपकी हानि भी करते हो, आपको हानि नहीं करनी। दूसरे लोग चाहे हत्या करें, आपने नहीं करनी, तुम नहीं करोगे। तथागत ने लिखा चाहे दूसरे हत्या करें, तुम नहीं करोगे। दूसरे चाहे चोरी करें, तुम नहीं करोगे। चाहे दूसरे श्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं करें, तुम्हें श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना है। चाहे दूसरे लोग झूठ बोलें, झूठी निंदा करें, दोषारोपण करें, व्यर्थ बकवास करें, तुम ऐसा नहीं करोगे। ये पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि दूसरे लोग झूठ बोलें, झूठी निंदा करें, व्यर्थ बकवास करें, आपके ऊपर दोषारोपण करें। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि स्थिति में व्यक्ति फिर अपना जो साहस है या फिर अपना कह रहे हैं मन जो है उसको इतना कमजोर हो जाता है उसका, फिर वो उल्टा उनका प्रहार करने के लिए उन्हीं बातों के, उन्हीं अस्त्रों का सहारा लेता है जो दूसरे ने कहे, यानी कि वो स्वयं भी झूठ बोलेगा। एक व्यक्ति ने किसी को गाली दी, दूसरा व्यक्ति उसको बराबर में गाली देता है। एक व्यक्ति ने उसको दोषारोपण किया, वो बदले में दूसरा दोषारोपण करता है। जैसे आजकल हम देख ही रहे हैं जो वातावरण देश में बन रहा है, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण का दौर चलता है। लेकिन तथागत ने कहा है कि ऐसा नहीं करना, और चाहे दूसरे लोभी हों, तुम्हें लोभ नहीं करना। चाहे दूसरे लोग अनिष्ट करें, तुम्हें नहीं करना। चाहे दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि वाले हों, हमने सम्यक दृष्टि की जो बात की थी उसमें अभी 8 जो अष्टांगिक मार्ग हमने यहाँ पढ़े थे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी भी एक भी मार्ग का पालन नहीं कर रहे, यानी कि चाहे दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि वाले, मिथ्या संकल्प वाले हों, मिथ्या वाणी वाले हों, मिथ्या कर्मांत वाले हों, मिथ्या आजीविका वाले हों, मिथ्या एकाग्रता वाले हों, यानी कि मिथ्या समाधि वाले, एकाग्रता वाले कहते हैं। लेकिन तुमने अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है, यानी कि तुम्हें क्या क्या रहना है, तुम्हें सम्यक दृष्टि में रहना है, तुम्हें सम्यक वाणी रखनी है, तुम्हें सम्यक संकल्प रखना है, तुम्हें सम्यक कर्मांत में रहना है, सम्यक आजीविका में रहना है, सम्यक व्यायाम करना है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग है, इनका पालन हमें करना है जो अगर हम संसार को धर्म राज्य बनाना चाहते हैं। और दूसरे चाहे सत्य के विषय में गलती पर भी हो, अगर हमें लगता है कि दूसरे लोग गलत कर रहे हैं, कुछ सत्य नहीं, ऐसा सत्य ये नहीं है, दूसरा है, चाहे दूसरे लोग सत्य के विषय में गलती पे हों या निब्बान के विषय में गलती हो। निब्बान जो है वो एक ऐसा शब्द है जो आमतौर पे जिसके बारे में, जिसको हम निर्वाण से ले लेते हैं, दूसरे धर्म में या दूसरी व्यवस्था में कई बार उसको निब्बान को मोक्ष से भी जोड़ दिया जाता है। और आमतौर पे जो आजकल मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, बहुत से लोग कह जाते हैं कि महाकारुणिक ने भी, महाकारुणिक समय संबुद्ध ने भी निर्वाण की बात की। वो निब्बान जो है उसको नहीं सोच समझते, वो सोचते हैं निर्वाण ये वही निर्वाण है जो दूसरी व्यवस्थाओं में है, या मोक्ष को भी उनको एक बराबर मान लेते हैं। लेकिन निब्बान जो है वो तथागत का जो निब्बान है वो परिनिर्वाण से अलग है। इसको बड़ा ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। इसलिए कहा है कि तथागत ने इसमें लिखा सल्लेख सूत्र में कि चाहे दूसरे लोग सत्य के विषय में गलती पर हों या निब्बान के विषय में गलती पर हों, तुम सत्य और निब्बान के विषय में सही समझ रखोगे, यानी कि गलती पर नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है, चाहे दूसरे लोग आलस्य और जड़ता से युक्त हो। तो ये 5 जो उसमें बताए गए थे अवरोध, इसमें लोभ, द्वेष, संशय, विचिकित्सा और आलस्य, ये 5 किसी भी व्यक्ति के
ये कहें कि धम्म के मार्ग पर चलने के लिए अवरोध बताए गए थे, लोभ, द्वेष, संशय, विचिकित्सा और ये आलस्य। तो ये जो 5 अवरोध हैं, इन अवरोधों से दूर रखना है। तो इसलिए तुम चाहे दूसरे लोग आलस्य और जड़ता से युक्त होगे, तुम इसमें नहीं रहोगे, तुम इसमें फंसोगे नहीं। अच्छा, चाहे दूसरे लोग क्रोधी हों, क्रोधी यानी कि गुस्से वाले हों, दूसरे द्वेषी हों, ईर्ष्यालु हों, कंजूस हों, धन लोलुप हों, यानी कि ज़्यादा लाभ, धन को इकट्ठा करने वाले, ढोंगी हों, ठग हों, बधिक हों, घमंडी हों, दुस्साहसी हों, कुसंगति वाले हों, लापरवाह हों। एक एक शब्द सुनने वाली बात है। अगर हम इन सब को सुनेंगे ना, तब हम निश्चित रूप से हम ऐसा समझेंगे कि हमारे अंदर से सारी चीजें हैं, सारी बुराइयां हम अपने अंदर से दूर कर रहे हैं। चाहे दूसरे क्रोधी हों, द्वेषी हों, ईर्ष्यालु हों, कंजूस हों, लापरवाह हों, अविश्वासी हों, ठग हों, वंचक हों, अशिक्षित हों, सुस्त हों, किम करते हुए मूढ़ हों, मूर्ख हों, तुम इन सबके विपरीत होंगे संसार को धर्म राज्य बनाने के। कभी भी हमें दूसरे का अनुसरण नहीं करना। जैसे काफी बार देखने में आया है, एक व्यक्ति जैसे कहीं किसी के घर पे गया, हम शायद एक हमने वो सुनी थी टिट फॉर टैट वाली, हमने छोटे होते कहानी सुनी होगी कि वो कहीं किसी के घर पे, वो कहते हैं एक बिल्ली है और एक सारस है, उन्होंने घर पे बुलाया, उसने उसको खीर परोस दी, प्लेट में दे दी उसको, सारस प्लेट में खीर खा नहीं सका, तो उसने उसका बदला लिया बाद में। हमने अब तक बदले की कहानियां सुनी, टिट फॉर टैट सुना कि उसने उसके पानी गिर दिया हाथी ने तो उसके सुई चुबा दी दर्जी ने। ऐसी ऐसी हमने कहानियां सुनी, ऐसी कहानियां सुन के हम बड़े हुए। तो अब तक अदले का बदला ही हम सुनते आए। लेकिन तथागत ने कहा कि वैर से पराजित नहीं किया जा सकता, वैर को अवैर से पराजित किया जा सकता है। वैर कभी वैर से पराजित नहीं होता, यानी कि आग जो है वो आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। आग को बुझाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी किसी शीतल पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। तो तथागत का जो धम्म है, इसलिए वास्तव में सभी धम्मों से, सभी अन्य व्यवस्थाओं से अलग है। और जो कुछ बातें इसमें आगे बताई गई हैं, चाहे दूसरे लोग लौकिक वस्तुओं के चंगुल में पड़े, लौकिक वस्तुएं यानी कि भौतिक वस्तुएं, उनके चंगुल में पड़े, लेकिन तुमने सिर्फ, तथागत ने कहा कि हमें अपनी स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी। ऐसा नहीं है कि तथागत ने ये नहीं कहा कि आपको सब कुछ त्यागना है। तथागत ने कहा कि हमें इसे चिपटना नहीं, हमें अपनी आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम इनके चंगुल में फंस जाए। ठीक है, यानी कि हमें, जैसे कहते हैं ना, धन को मनी जो है उसको अपना मास्टर नहीं बनने देना, हमें मनी का मास्टर बनना। इस प्रकार से तथागत ने कहा कि इन सभी संकल्पों को, इन सभी जितने ये बातें आपको बताई हैं, इन सभी संकल्प को अपने मन में धारण करने के लिए इच्छा शक्ति का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि जो ये सारी बातें आपको बताई हैं, इसमें हमें इनको मानने के लिए इच्छा शक्ति का विकास करना है। और वो इच्छा शक्ति का विकास किस प्रकार से हो सकता है? जब व्यक्ति अपने मन को मजबूत करे, मन की साधना इस प्रकार से करे कि वो कोई भी इस प्रकार का जो बुरा कर्म, यानी बुरा का मतलब जो हम इसमें कहते हैं अकुशल कर्म जो है, वो हमारे मन में स्थान ना बना पाए। हमारे मन में तथागत के धम्म में जो उसके जो धम्म का आधार कुछ जो बताया गया, प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री, ये जो आधार है धर्म का, प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में इनको अवश्य धारण करे। केवल मात्र प्रज्ञा प्राप्त नहीं, हमें शीलवान भी होना,
तथागत ने कहा कि प्रज्ञा, बिना शील के प्रज्ञा जो है वो खतरनाक काज तथागत। और करुणा जो है, करुणा और मैत्री, ये तथागत के धम्म का अभिन्न अंग है, यानी कि इनका आधार। हमें इन सब का पालन करते हुए अपने आसपास, अपने स्वयं को, इस सब का पालन करते हुए अपने स्वयं को तैयार करना है। और ये है कि जैसे परम श्रद्धेय भिक्खु कौंसल राहुल भी कहते हैं कि हमें कभी भी ये प्रयास नहीं करना कि हम दूसरे को बदल दें। अगर श्रद्धेय भिक्खु कहते हैं, श्रद्धेय भंते कहते हैं कि हमें अपने व्यवहार से दूसरे को बदलना है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप में ये सारी बातें जो आज हमने साझी की हैं, तो इन बातों को अपने अंदर धारण करना है। जिस प्रकार से एक भिक्खु एसजी का उदाहरण हमें इसमें मिलता है कि जो सारिपुत थे वो उनकी चाल को देख के ही इतने प्रभावित हो गए, यानी कि उनसे भी बात की ही नहीं थी, चाल देखी उन्होंने, उनका जो व्यवहार देखा, उसको देखते ही इतना संयमित व्यवहार, उसको देखते ही इतने प्रभावित हो गए कि वो वही सारिपुत धम्म के सेनापति कहलाए। और अगर हम कहें कि महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध के बाद अगर किसी की जो देशनाएं हैं वो अगर सबसे ज्यादा सम्मिलित की गई पिटकों में, वो सारिपुत की देशनाएं हो सकती। तो इसलिए हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप में इन सभी जो गुण हैं, जिस प्रकार से आज हमने डिस्कस किए हैं ये सारे गुण, कि हमें दूसरों को देखकर ना तो इस प्रकार से लोभी, ठग इत्यादि जितने भी सारी बातें, तो इन सभी बातों को अपने मन में स्थान नहीं देना। हमें अपने मन में स्थान देना है अष्टांगिक मार्ग, शील का मार्ग, पारमिताएं, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री, इन सब को अपने मन में स्थान देना है। अकुशल कर्मों को नहीं करना, कुशल कर्मों को करना है। और कुशल कर्मों की प्रवृत्ति हमारे मन में जब स्थापित हो जाएगी, हमारा मन में उनका संचय हो जाएगा, तब निश्चित रूप से इस संसार में बुद्ध का शासन स्थापित हो जाएगा, यानी कि धम्म का शासन स्थापित हो जाएगा। और ये लगातार कार्य धम्म भूमि के द्वारा किया जा रहा है, परम श्रद्धेय भिक्खु कौंसल राहुल के नेतृत्व में। उसी कार्य को करने के लिए समय समय पे प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं, समय समय पे अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और लगातार चलने वाले इस गूगल मीट में भी प्रतिदिन धम्म से जुड़े सभी विषयों के बारे में प्रतिदिन चर्चा की जाती है। और इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का आप सभी से आह्वान भी किया जाता है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं बीआरसी धम्मभूमि की बीआरसी टीम का, जिन्होंने आज मुझे एक दूसरे लेवल के ऊपर, यानी कि पहले जो मुझे जिम्मेदारी दी जाती थी आमतौर पे संचालन की थी, आज वक्तव्य के रूप में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। और जो मैंने अपनी जो बात रखी है आज, ये मैंने पूरी की पूरी बात परम श्रद्धेय भिक्खु कौंसल राहुल से सुनी, उनसे समझी। और जो हमारा धम्म ग्रंथ है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ, परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म, उसमें से देख कर, उसमें से समझ कर आपको ये बताया है। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं। तो ये आप सभी का आभार जो आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। श्रद्धेय भिक्खु संघ को सादर वंदनामि। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय।